brought to you by Hire and ITIL. Better stick around if you want it. You gotta prove it like we do it. साल 1789 की बात है। फ्रांसीसी जनरल नेपोलियन बोनापार्ट, जो बाद में फ्रांस का सम्राट भी बना, एक रोज मिस्र में मौजूद था। यहाँ उसने गीजा के ग्रेट पिरामिड के भीतर एक रात बिताई। कहते हैं अगली सुबह उसका चेहरा पीला पड़ गया था, वो कांप रहा था। आखिर उसने अंदर क्या देखा? 23 सालों तक नेपोलियन इस मामले में चुप रहा। मौत के वक्त वो इस बारे में कुछ कहना चाहता था, पर बोलते बोलते अचानक रुक गया और बोला, क्या फ़ायदा, तुम यकीन नहीं करोगे। हालांकि इस किस्से के पुख्ता ऐतिहासिक सबूत नहीं मिलते हैं। पिरामिडों को लेकर तमाम ऐसे किस्से मिलते हैं। कभी इन्हें एलियंस के साथ जोड़ा जाता है, तो कभी इनकी कारीगरी को दूसरी दुनिया की देन बता दिया जाता है। पर जैसे जैसे तकनीक में तरक्की हो रही है, पिरामिड के भीतर के कई राज भी निकलकर सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक राज हाल के सालों में भी सामने आया, जब स्पेस की किरणों का इस्तेमाल करके पिरामिड के भीतर एक सीक्रेट चैम्बर का पता चला। इनके अंदर कौन से राज छिपे हैं, पिरामिडों को क्यों बनाया गया, जानते हैं आज के एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम उपासना है और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम तारीख, जिसमें आज कहानी पिरामिड्स की। गीज़ा के पिरामिड्स आज हमें जैसे दिखते हैं, बनने के वक्त ये ऐसे नहीं थे। कल्पना कीजिए, रेगिस्तान के बीच विशालकाय संरचना, 482 फुट ऊंचा, जिसकी बाहरी दीवार पर नमक से सफ़ेद चूने के पत्थर लगे हों और शिखर पर एक विशाल तीखी चट्टान कैप स्टोन रखी हो, जिस पर सोने और चांदी की चादर चढ़ी हो। बताया जाता है कि गीज़ा का विशाल पिरामिड ऐसा ही कुछ रहा होगा, पर समय के साथ ये फीचर कहीं खो गए या रेत और हवा की मार के चलते नष्ट हो गए। रह गया तो ग्रेनाइट की चट्टानों का भीतरी ढांचा, जो आज करीबन 450 फुट ऊंचा है। हालांकि ये भी कुछ कम खूबसूरत नहीं है, और जितना खूबसूरत है उतना ही रहस्य से भरा भी। कई सवाल हैं, मसलन करीबन 23 लाख चट्टानों को निर्माण की जगह तक लाया कैसे गया? 20-26 साल के वक्त में हाथियों के भारी वजन से भी भारी पत्थरों को एकदम सटीक संरचना में कैसे फिट किया गया? पत्थर, जिनमें से कुछ औसत 15 टन तक भारी थे, यानी तमाम कारों के वजन से भी ज़्यादा। इनके तमाम रहस्यों की बात करने से पहले बात करते हैं कि इन्हें बनाया कैसे गया था। वैसे तो गीज़ा के पिरामिड मशहूर हैं, लेकिन ये अकेले नहीं हैं। पूरे मिस्र में 100 से भी ज़्यादा पिरामिड्स होने की बात कही जाती है। वहीं इनका निर्माण भी कई सदियों तक चला, जहां समय समय पर अलग अलग तरह के पिरामिड्स बनाए गए। सिलसिला 27वीं सदी ईसा पूर्व से शुरू होता है। पहले मिस्र के राजाओं को छोटे मकबरों में दफनाया जाता था, जिन्हें मस्तबा कहा जाता था। ये ईंटों के बनी आयताकार संरचना होती थी, जो ऊपर से ठोस होते थे। मृतक को नीचे कमरे में दफनाया जाता था, साथ में कुछ सामान रखा जाता था। मान्यता थी कि ये सामान अगले जन्म में काम आता है। अब चलते हैं आज से कुछ 4-5 हज़ार साल पहले, जब पहला पिरामिड शक्ल लेना शुरू करता है। प्राचीन शहरों में लोगों को दफन करने की जगह को नेक्रोपोलिस कहा जाता है। इस शब्द की ग्रीक जड़ों तक जाएं तो इसका मतलब निकलता है मुर्दों का शहर। ऐसा ही एक शहर प्राचीन मिस्र में शक्कारह था, जो इन मुर्दों के शहरों में सबसे पुराना माना जाता है। शक्कारह में भी एक पिरामिड है, जोजर का पिरामिड, जिसे सीढ़ीदार या स्टेप पिरामिड भी कहा जाता है। यह दुनिया का सबसे प्राचीन पिरामिड बताया जाता है, जो करीबन 4700 सालों पहले शक्ल लेना शुरू करता है। वहीं एक हालिया रिसर्च में यह भी बताया गया था कि इसे बनाने के लिए हाइड्रोलिक लिफ्ट यानी पानी की मदद से चलने वाली एक संरचना का इस्तेमाल किया जाता रहा होगा। दरअसल इसके किनारे कुछ खंतियों में पानी भरकर लकड़ी के प्लेटफॉर्म की मदद से पत्थरों को ऊपर उठाने की बात इस रिसर्च में कही गई थी। बहरहाल, पर यह भी गीज़ा के पिरामिड जितना बड़ा नहीं है। इसमें कुछ 6 तल्ले और 4 कोने हैं। इसकी ऊंचाई कुछ 60 मीटर है, जो गीज़ा के पिरामिड से आधे से भी कम है। खैर, स्टेप पिरामिड से एक नए युग की शुरुआत हुई। अगले 1000 सालों तक यह सिलसिला चलता रहा। फिर एक राजा ने कुछ एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की। ईसा से 2600 साल पहले स्नीफ्रू नाम के फेरो यानी राजा ने एक नया प्रयोग किया। उसके समय में स्टेप पिरामिड्स को स्मूथ करने की कोशिश की गई। शुरुआत में ये कोशिश सफल नहीं थी, पर स्नीफ्रू ने हार नहीं मानी और तीसरी कोशिश में दाहशुर का रेड पिरामिड बनाया गया। पहला स्मूथ साइडेड पिरामिड यानी चिकनी दीवारों वाला पिरामिड। इसी के नक्शे पर आगे के पिरामिडों का रास्ता तय किया गया। अब आते हैं सबसे मशहूर और बड़े गीज़ा के ग्रेट पिरामिड पर, जिसे बनाने के लिए दसियों हजार मजदूर लगे। कुछ थ्योरीज में कहा जाता है कि इन्हें स्लेव्स ने बनाया होगा। हालांकि पिरामिड को बनाने को कोई प्लान सर्वाइव नहीं हो पाया, इसलिए इन्हें बनाने की सिर्फ थ्योरीज हैं। कुछ में कहा जाता है कि मिस्र के लोग तब पहिए से वाकिफ नहीं थे, इसलिए स्लेव्स जैसी संरचना से पत्थरों को घसीट कर लाया जाता रहा होगा। वहीं पत्थरों को काटने के लिए तांबे और इससे बनी मिश्र धातुओं का इस्तेमाल ही किया जाता रहा है, जो कि इस काम को और मुश्किल और अविश्वसनीय बनाते हैं।
कुछ 2500 ईसा पूर्व गीज़ा का ग्रेट पिरामिड बना। इसे बनाया था स्नेफरू के बेटे खुफू ने। ये सबसे बड़ा तो है ही, इसमें और भी कुछ अनोखी बातें हैं। दरअसल आमतौर पर पिरामिड्स में बरियल चैम्बर्स और टनल जमीन के नीचे बनाए जाते थे, पर इसमें ये सब मुख्य ढांचे के भीतर हैं। इसकी संरचना पर आगे चर्चा करेंगे। पहले ये बता दें कि गीज़ा में एक पिरामिड नहीं है, दरअसल यहाँ 3 पिरामिड हैं जो इन्हें बनवाने वाले राजाओं खुफू, खाफरे और मेंकारो को समर्पित हैं। इन तीनों पिरामिड्स का एक कनेक्शन तारों से भी जोड़ा जाता है। कुछ थ्योरीज में माना जाता है कि ये तीनों पिरामिड ओरायन के बेल्ट के 3 तारों की स्थिति से मेल खाते हैं। ओरायन को पुनर्जन्म और मौत के बाद के जीवन के भगवान के तौर पर पूजा जाता था। इसी के आधार पर यह भी माना जाता है कि इन पिरामिड्स की स्थिति इसलिए ऐसी रही होगी ताकि मौत के बाद की यात्रा में मदद मिल सके। ऐसी कई थियरी पिरामिडों को बनाने की वजह को लेकर भी चलती हैं। इन्हें मौत के बाद के जीवन के एक पोर्टल की तरह भी बताया जाता है। दरअसल मान्यताओं के मुताबिक पिरामिड का आकार सूरज की किरणों को दर्शाता है, जिन पर चलकर फेरो भगवान से मिल सकता था, खासकर सूरज देवता रा से। पिरामिड की नुकीली संरचना की तुलना स्वर्ग की सीढ़ियों से की जाती है। ये तो बाहर की बात हो गई, अब बात करते हैं भीतर की। प्राचीन मिस्र के लोगों का मानना था कि मौत की बाद की दुनिया में तमाम खतरे मिलते हैं, इसलिए पिरामिड्स में बुरी आत्माओं से बचाने के इंतजाम भी किए जाते थे। कई छुपे रास्ते, जाल वगैरह भी लगाए जाते थे। इनमें से कुछ उपाय कब्र के लुटेरों से बचने के लिए भी किए जाते थे। इसी वजह से खजानों, सुनहरे मुखौटों और मम्मी से जुड़ी तमाम कहानियां भी पिरामिड्स को लेकर चलती हैं। गीज़ा के 450 फुट ऊंचे विशालकाय पिरामिड को देखकर भी यही लगता है कि इसके भीतर तमाम खजाने छिपे होंगे। पर यह जानकर थोड़ी निराशा होगी कि ज्यादातर पिरामिड्स की तरह गीज़ा का ग्रेट पिरामिड भी ठोस चट्टानों से बना है। कॉन्स्पिरेसी थियरीज की तरह इसमें एलियंस का ज्ञान होने के सबूत भी नहीं मिलते हैं। सबूत मिलते हैं तो संकरी गलियों और कुछ कमरों के। अब अगर हम जमीन से कुछ 60 फुट ऊपर इस पिरामिड के दरवाजे के भीतर जाएं तो हमें 2 रास्ते मिलेंगे, एक असेंडिंग जो ऊपर की तरफ जाता है और दूसरा डिसेंडिंग जो नीचे की तरफ जाता है। अब अगर हम नीचे वाले रास्ते में आगे चलें तो हमें एक अंडरग्राउंड चैम्बर देखने को मिलेगा जिसमें कब्रगाह बनाई जाती थी। हालांकि गीज़ा के ग्रेट पिरामिड के मामले में ये चैम्बर पूरा नहीं बनाया गया। खैर, अब ऊपर के रास्ते में चलते हैं। यहाँ ग्रैंड गैलरी के रास्ते हम पहुंचेंगे खुफू के कमरे में, जिसे किंग्स चैम्बर कहा जाता है। कहानी के मुताबिक यही नेपोलियन ने वो डरावनी रात बिताई थी। इसमें बड़े बड़े ग्रेनाइट के पत्थर देखने को मिलते हैं, पर शायद आपको निराशा हो क्योंकि इसमें खजाने और जादुई चीज़ें नहीं देखने को मिलती। ना ही कोई खास लिखावट यहाँ की दीवारों पर नजर आती है। देखने को मिलता है सर्कोफेगस, पत्थर का एक ताबूत जिसमें कभी राजा की मम्मी हुआ करती थी, यानी हजारों साल तक संजो कर रखी गई उसकी लाश। दरअसल जब पहली बार मध्य युग में लोग यहाँ घुसे तब सर्कोफेगस पहले से ही टूटा था। इस चैम्बर के ऊपर 5 कंपार्टमेंट्स हैं जो ग्रेनाइट के बड़े बड़े पत्थरों से अलग किए गए हैं। इन्हें रिलीविंग चैम्बर का नाम दिया जाता है। इनमें से एक के बारे में पहले से पता था, पर बाकी 4 को बाद में खोजा गया। साल 1837 में ब्रिटिश एक्सप्लोरर हार्वर्ड वेइस ने यहाँ की छत में एक दरार देखी। उसने एक पतली सी लकड़ी उस दरार में डाली तो मालूम चला कि यहाँ खाली जगह है। फिर उसने डायनामाइट और मजदूरों की वजह से 4 चैम्बर खोजे। वेइस ने इन चैम्बर्स के नाम अपने दोस्तों और कलीग्स के नाम पर रखे। दोस्तों तो ऐसे, खैर नाम से इतर इनका काम पूरी तरह नहीं मालूम, पर माना जाता है कि ये किंग्स चैम्बर को सपोर्ट करने के लिए बनाए गए होंगे। वहीं किंग्स चैम्बर के नीचे क्वीन चैम्बर है। नाम से इतर शायद इसमें कोई रानी ना रही हो, क्योंकि आमतौर पर पिरामिड एक ही शख्स की टूम हुआ करते थे। माना जाता है कि खुफू की पत्नियों को ग्रेट पिरामिड के पास बने छोटे पिरामिड्स में दफनाया गया होगा। बताइए, एक शाहजहां था और एक खुफू। खैर, हम जज करने वाले कौन होते हैं, आगे चलते हैं। पिरामिड्स के भीतर जो भी खजाना रहा हो वो समय के साथ लूट लिया गया और वहां फिलहाल सिर्फ सुरंगें और खाली चैम्बर्स ही मौजूद हैं। पर एक सीक्रेट चैम्बर हाल ही में खोजा गया है। पिरामिड के भीतर की बाकी संरचनाओं के बारे में तो एक्सपर्ट्स कई सालों से जानते थे, पर एक खुफिया कमरा हाल के दिनों में मिला। दरअसल स्कैन पिरामिड्स प्रोजेक्ट के तहत रिसर्चर्स पिरामिड के भीतर झांकने के लिए आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। किसी एक्सरे की तरह इसमें स्पेस से आने वाली किरणों की मदद से पिरामिड के भीतर देखा जा रहा है। इसी प्रोजेक्ट के अंतर्गत साइंटिस्ट की टीम ने साल 2016 और 17 में पहली बार एक बड़े कमरे की पहचान की, जिसे द बिग वॉइड का नाम दिया गया। साल 2023 में इसके बारे में और डिटेल्स निकली। बताया गया कि यह करीबन 30 फुट लंबा और 6 फुट चौड़ा कॉरिडोर है जो उत्तर की तरफ के मुख्य दरवाजे के ऊपर मौजूद है। इसमें क्या है, क्यों है, इसके बारे में खास जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। बहरहाल इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। इसे लिखा था हमारे साथी राज विक्रम ने। जाते जाते एक जरूरी सूचना, लल्लन टॉप का सालाना अड्डा लौट आया है। दिनांक है 22 से 24 नवंबर दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में। रजिस्ट्रेशन के लिए lallantop.com पे दिए बैनर पे क्लिक कीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करें। शुक्रिया।